अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से एक गुप्त मसला हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। वो मसला ये है कि बीवी से हम बिस्तरी करते हुए खड़े खड़े हम बिस्तरी करना कैसा है। ये मसला अक्सर नौजवानों की तरफ से पूछा जाता है। ये मसला अगरचे तहजीब के खिलाफ है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर और ख़ास तौर पर गंदी गंदी फिल्में हमारे नौजवान देखते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे नौजवान ऐसे काम करते हैं जिनका शरीयत में करना बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। और इसी तरीके से बहुत से शादीशुदा हम बिस्तरी करते हुए अपनी बीवी के साथ ऐसे ऐसे काम करते हैं जिनका करना बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। तो लिहाजा सही मसला क्या है, क्या हम अपनी बीवी से खड़े होकर हम बिस्तरी कर सकते हैं? क्या ये शरीयत में बिल्कुल जायज़ है या शरीयत ने इससे मना फरमाया है? ये तमाम चीजें आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। और क्या खड़े होकर हम बिस्तरी करने से कोई बीमारी होती है, वो भी आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। तो देखिए, शरीयत का सही मसला ये है कि हम अपनी बीवी से खड़े होकर हम बिस्तरी कर सकते हैं, ये बिल्कुल जायज है। कुरान करीम की आयत से साफ वाज़ेह होता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, निसाउकुम हर्सुल लकुम फातू हर्सकुम अन्ना शिअतुम, कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेती के मानिंद है, बस तुम जिस तरह उनसे चाहो हम बिस्तरी कर सकते हो। लेकिन इस बात का अच्छी तरीके से ख्याल रखिए कि हम बिस्तरी का जो रास्ता है वो आगे की शर्मगाह है, ना कि पीछे की शर्मगाह। तो आगे की शर्मगाह में हम बीवी से चाहे खड़े होकर हम बिस्तरी करें, चाहे लिटाकर हम बिस्तरी करें, चाहे जिस तरीके से हम बिस्तर हो, इसमें कोई हरज नहीं है। और खड़े होकर हम बिस्तर होना ये बिल्कुल जायज है। इस तरीके से अगर किसी ने किया है तो इसमें कोई गुनाह नहीं मिलेगा। अलबत्ता बीवी के पीछे की शर्मगाह में यानी पाखाने की जगह में हम बिस्तर होना ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। और कई नौजवान इस गलती के अंदर हम बिस्तरी के वक्त मुब्तला होते हैं, इसलिए कि वेस्टर्न कल्चर और ख़ास तौर पर गंदी गंदी फिल्में देखते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें हमारे दरमियान में दाखिल हो चुकी है। तो याद रखिए कि पीछे की शर्मगाह में हम बिस्तर होना ये बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। अलबत्ता आगे की शर्मगाह में हम खड़े होकर भी हम बिस्तर हो सकते हैं। हम जिस पोजीशन को इख्तियार करें उस पोजीशन का इख्तियार करना आगे की शर्मगाह के लिए हमारे लिए बिल्कुल जायज़ है। अलबत्ता बाज अतिब्बा ने यह फरमाया है, ये शरीयत ने नहीं कहा है, बल्कि बाज डॉक्टरों ने, बाज अतिब्बा ने यह फरमाया है कि खड़े होकर हम बिस्तरी करने से इंसान का बदन कमजोर हो जाता है। तो लिहाजा अगर हम अतिब्बा की बात माने तो इस एतबार से हमारा बदन कमजोर ना हो, इसलिए खड़े होकर हम बिस्तरी करने से बचना चाहिए। तो लिहाजा शरीयत ने खड़े होकर हम बिस्तरी करने से मना नहीं फरमाया है। अलबत्ता अतिब्बा ने अपनी सेहत के ख्याल के एतबार से कि हम अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, हमारी सेहत पर इसका बहुत असर पड़ता है, हमारा बदन कमजोर हो जाता है, इस एतबार से अतिब्बा ने खड़े होकर हम बिस्तर होने से मना फरमाया है। लेकिन शरीयत के एतबार से, इस्लाम के एतबार से खड़े होकर हम बिस्तर होना ये बिल्कुल जायज़ है। अलबत्ता बेहतर ये है कि बीवी नीचे हो और शोहर ऊपर हो, यानी औरत नीचे हो और मर्द ऊपर हो, इस तरीके से हम बिस्तर हो तो ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा अफजल और ज्यादा बेहतर बात है। लेकिन खड़े होकर हम बिस्तर होने से भी कोई हरज नहीं है। और ये जो मसला हमने आपके सामने पेश किया है, ये मशहूर दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट से लेकर हमने आपके सामने पेश किया है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।